हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अप्रैल और मई 2026 के दौरान जरूरतमंदों, किसानों, महिलाओं और गौशालों को आर्थिक सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, तो वहीं गौ सेवा और पशुधन संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्ट देखिए। गौशालाओं को चारा अनुदान और सहायता। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 पंजीकृत गौशालाओं को 70,24,000 के चारे के अनुदान चेक वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने गौशाला को अब तक की सहायता की जानकारी दी कि आज की ये राशि मिलाकर के 25-26 में पूरे प्रदेश में 619 गौशालाएं ये रजिस्टर्ड है और इन गौशालाओं में अब तक हमने 228 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। साथियों, ऐतिहासिक है। 258 करोड़ रुपया चारे के लिए ये पिछले वर्ष वितरित की गई है। और साथियों, पंजीकृत हमारी जो गौशालाएं हैं, पिछले अगर 11 वर्षों का हम कार्यकाल देखें, 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने दी। आवारा पशुओं से मुक्ति की दिशा में पहल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को आवारा पशुओं से मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पानीपत के नैन और हिसार के धंधुर गांव में 2 बड़े गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके लिए 8 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025-26 में 51 गौशालाओं में शेड निर्माण के लिए प्रति गौशाला 10 लाख देने का प्रावधान किया गया, जिनमें से 21 को अनुदान मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह से 2014 से लेकर अब तक गौशालाओं को आर्थिक मदद दी गई है। 2014 से पहले जब ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को मिला है, 2014 से पहले हमारे यहाँ पर गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। और साथियों, आज चारा के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है। साथियों, बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। मुझे खुशी है, हमारे सभी गौ भक्तों, वेदों में भी साथियों गाय की महिमा व्यापक रूप से उसका वर्णन किया गया है। साथियों, हमारे वेदों और पुराणों में गाय को समृद्ध और शांति जीवन का आधार वो माना गया है। गौ सेवा और पशुधन संरक्षण पर विशेष फोकस। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार गौशालाओं के विकास, पशुधन संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में पंजीकृत गौशालाओं की संख्या 697 तक पहुंच गई है। यहाँ 4 लाख से अधिक पशुओं की देखभाल की जा रही है। साथ ही 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में सभी गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित बनाने की योजना है। उन्होंने ये भी बताया कि गौशालाओं में पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसको लागू किया है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा, साहिवाल और बेलाही गायों के गौपालकों का जो दूध को उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन वो गौपालकों को दिया जा रहा है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। समाज की भागीदारी पर जोर।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गौशालाओं के संचालन और पशुधन संरक्षण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही संभव है। गौशालाओं के संचालन में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार सहयोग कर सकती है, परंतु हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो गौ माता के साथ वो जुड़े होते हैं, जो प्रेम करते हैं, समाज के ही आशीर्वाद से हमारी गौ माता ये फल फूल रही है। साथियों, संसाधन सरकार दे सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही वो संभव होता है। साथियों, मैं सभी पंचायत और सभी स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपने गांव की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हम मिलकर के एक पहल करें। सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष लाभ पर जोर। सीएम सैनी हर स्तर पर आर्थिक सहायता देते रहे हैं। 10 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 1665 करोड़ 25 लाख की बड़ी राशि सीधे ट्रांसफर की। ये पहल राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र लोगों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचे, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और वे आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,68,000 महिलाओं को 203 करोड़ 28 लाख की छठी किस्त जारी की। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य के समग्र विकास का आधार है। किसानों को आर्थिक संबल। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति वर्ग के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख की सब्सिडी प्रदान की गई। इस पहल से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। सरकार लगातार किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। दयालु योजना से परिवारों को राहत। दयालु योजना के तहत राज्य के 7,875 परिवारों को 298 करोड़ 7 लाख की वित्तीय सहायता दी गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संकट के समय सहारा देना है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इन पहलों के माध्यम से हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और पशुधन संरक्षण के क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।